नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है और लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीछे से देखिए म्यूज़िक चल रहा है, पीछे झांकी है और भजन चल रहे हैं, तो आप प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ माँ के भजनों का भी आनंद लें। आपको पता है कि मैं संडे के दिन आप प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। वैसे तो मैं लिख के भी देती हूँ, पर जिनका मुझे विस्तार में देना होता है तो टाइप करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं संडे ले लेती हूँ। लेकिन परेशानी यह है कि ज़्यादातर प्रश्न रिपीट हो रहे हैं जिनके कि मैं उत्तर दे चुकी हूँ। तो मैं यही विनम्र निवेदन करूंगी कि मेरे पुराने जो एपिसोड हैं, मैंने अभी शुरू किया है, तो मेरे 3 एपिसोड हैं 3 संडे के, वो आप देख लें तो आपके जिन लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखे, आपके प्रश्नों के उत्तर उनमें मिल जाएंगे, क्योंकि वही प्रश्न बार बार रिपीट करना मुझे ठीक नहीं लगता। तो आज मैं कुछ नए प्रश्न लूँगी और साथ में मैं कुछ सावधानियाँ बताऊँगी कि गार्डनिंग करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखें। अगर आप सावधानियाँ सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित है कि आपके प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाएंगे। सबसे पहले मैं जो प्रश्न लेती हूँ वो है कि टमाटर में जो पत्ते श्रिंक होके वायरस क्यों आता है, जैसे हम कुकरा रोग कहते हैं या पत्ती मरोड़िया रोग भी कहते हैं। उसमें टमाटर के पत्ते नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं और उसका धीरे धीरे करके पूरा खत्म हो जाता है। तो इसके 2 कारण होते हैं, एक तो वायरस आता है और दूसरा कई बार क्या होता है कि बारीक बारीक एफिड लग जाते हैं। हमें पत्तियां पलट के ऐसे चेक करते रहना चाहिए। लेकिन ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये बताने से पहले मैं इससे ज़रूरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं कि आप पौध अगर सही ढंग से डालेंगे, प्लांट की रीपॉटिंग सही ढंग से करेंगे, मिट्टी सही बनाएंगे, तो ये रोग कम आएगा, संभावना कम आ जाएगी, क्योंकि इस विधि से प्लांट की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो बीज कैसे डालेंगे और मिट्टी कैसे बनाएंगे ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, पर ट्रांसप्लांट करते समय सावधानियाँ मैं आज बताऊँगी। और उससे पहले मैं बता दूँ कि ये वायरस पूरे में फैलता कैसे है। कि अगर आसपास कहीं है या ये हवा में है, एयर में होता ही है वायरस, और वायरस ट्रीटेबल नहीं होता, ये हम में से आप सब जानते हैं। तो इससे इसका इलाज करने के बजाय हम इससे बचने की अगर सोचेंगे तो वही हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। मान लीजिए एयर में है और ये सबसे पहले किसी एक प्लांट में आया, और ज़्यादातर ये क्या होता है कि मच्छर के थ्रू या एक मक्खी के थ्रू फैलता है, क्योंकि ये प्लांट में अंदर होता है और जो हमारे मच्छर होते हैं वो प्लांट में अंदर अपना डंक डाल के और उसका रस जो पीते हैं, या मक्खी होती है जो रस चूसक मक्खी होती है, तो वो उसके साथ वायरस को ले आती है, फिर वो दूसरे पत्ते पर बैठती है और वो वहाँ ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसीलिए अगर ये खेत में होता है तो खेत की बाउंड्रीज पे पहले होता है। तो अगर मच्छर मक्खी से बचाव हो जाए तो ये फैलेगा नहीं। किसी एक पेड़ में अगर थोड़े भी दिख रहे हैं तो आप वो पत्ते काट के दूर कहीं फेंक दो या मिट्टी में दबा दो। अगर किसी पूरे पेड़ में है, आप लेट हो गए, तो पूरा पेड़ उखाड़ दो, नहीं तो सब में हो जाएगा। और मच्छर मक्खी से जितना बचाव होगा, आप देखिए पॉली हाउस में वो नेट डाल देते हैं, वो यही कारण है कि बाहर से कोई मच्छर मक्खी आएगा नहीं तो वायरस आसानी से आ नहीं पाएगा। तो वायरस कैसे आता है, कैसे फैलता है, और देखिए गांव में आपके शाम के समय जो बाड़ी होती है उसमें धुआं कर देते हैं, धुआं से शाम को जो मच्छर आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं, और वो एक तरह से सारे देसी उपाय रोगों से बचाने के लिए हैं। तो उम्मीद है आपको इसका उत्तर मिल गया होगा। अब आप कैसे बचा पाएंगे ये आप सोच लीजिए। दूसरा प्रश्न मैं लेती हूँ कि किचन कंपोस्ट का प्रबंधन, या मैं ये कहूँ कि खाद का प्रबंधन। मेरे पास ये 2-3 बार प्रश्न आया, और ये कि आपने बताया नहीं कि आप अपने किचन कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। तो ये तो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगी कि खाद अगर बन गई है, एक तो खाद बहुत जल्दी नहीं बनती है, हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए,
6 महीने तो कम से कम लगते हैं, और अगर साल भर पड़ी रहे तो बहुत ही अच्छा है, और मैं तो पड़ी ही रहने देती हूँ। तो मान लीजिए साल भर हो गया, बरसात निकल गई और अब वो खाद तैयार है, मैंने पलट के पूरी खाद निकाल ली, तो सबसे पहला जो काम है वो मैं करूँगी, उसको हल्की सी धूप दिखाऊंगी। धूप दिखाते समय सावधानी रखें, उसको टोटल ड्राई नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर पूरा जीवन तंत्र होता है, माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी फसल के लिए, मिट्टी के लिए लाभदायी होते हैं। तो आप उसको हल्का धूप क्यों दिखाना है? क्योंकि फंगस जो होती है उसमें, गीलेपन में, मॉइस्चर में फंगस पनप जाती है। अगर आप किचन कंपोस्टिंग कर रहे होंगे तो आप देखना, बहुत लोगों का ये प्रश्न आता है कि मेरी कंपोस्टिंग तो बन ही नहीं रही, उसमें गीलापन रहता है। तो ये भी एक प्रश्न ही है। गीलापन इसलिए रहता है कि हम सब्जियां डालते हैं, सब्जियों में जूस रहता है और वो जूस नीचे जाता है, तो या तो आप नीचे एक नल लगा के वो लिक्विड कंपोस्ट टी के रूप में निकाल लें, और नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप सूखे पत्ते ज़्यादा ऐड करें, आप गत्ता वत्ता ऐड करें जो उस मॉइस्चर को सोख ले, या फिर उसे लंबे समय तक छोड़ दें। अगर वो गीली है तो वो और साल भर में और लेट बनेगी। चलिए आपकी बन गई, उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है तो आप निकालें, उसको सनलाइट में डाल दें 1-2 घंटे की धूप में, थोड़ी सी आपकी 60% 70% सूख जाए, और उसके बाद फिर वो क्या करें, कैसे रखें उसको, उसे आप किसी भी, या तो ये जो जूट का बोरा होता है उसमें रखें, या किसी भी बोरी में रख रहे हैं तो उस बोरी का मुंह खुला रखें, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया है, जो पूरा जीवन है उसमें, उसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप उसको एयर टाइट करके रख देंगे तो वो पूरे माइक्रोब्स मर जाएंगे और वो खाद उतनी अच्छी नहीं रहेगी। उसमें कुछ पोषक तत्व तो बचेंगे, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि मॉइस्ट रहे। खाद मॉइस्ट रखना ही चाहिए, आप अंदर रख दें। और अगर लगता है कि आपकी साल भर पुरानी बहुत ड्राई हो रही है तो आप थोड़ा सा उसको गीला करके और फिर से भर के रख सकते हैं, लेकिन खाद का मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़, किचन कंपोस्ट जो हम बनाते हैं, तो आप उसको, मान लीजिए वो तैयार हो गई, तो तैयार होते ही निकाल के यूज कर लीजिए, उसको बहुत लंबा रखना नहीं है, क्योंकि अब अगर छत है, गार्डनिंग है आपके पास, तो आप उसे यूज कर लीजिए। जितनी वो पुरानी रहेगी उतनी उसकी ताकत कम हो जाएगी। अब मैं बात कर लेती हूँ सावधानियों की। जिन सावधानियों की मैं बात कर रही थी, तो मैं जो सावधानियाँ बताऊंगी तो आपके लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पहली सावधानी है कि पौध बोते समय सावधानी, फिर पौध ट्रांसप्लांट करते समय सावधानी, और फिर थोड़ा सा जब पौधा बड़ा हो जाए तब क्या सावधानी। मैं आपको पूरी चीज़ें बताती हूँ। पौध बोते समय सबसे पहली सावधानी है आपकी कि सही मौसम का चुनाव करें, हड़बड़ी में जल्दी न डालें और लेट भी न डालें। हमसे अक्सर यही गलती होती है। तो ये हमारा टेम्परेचर 25 से, मैं केवल ये अक्टूबर नवंबर की पौध की बात कर रही हूँ। बरसात का जब सीजन आएगा तब मैं बरसात की बात करूँगी। अभी जो पौध डलना है, गोभी, टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी, मूली, शलजम, थोड़ी सी आसमान से ठंडक, हल्की सी ओस गिरने लगे। जैसे कि अभी मैंने भी बहुत सारी सब्जियां बोई, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती। बहुत तेज जो 30 के ऊपर टेम्परेचर जाता है उसमें पौध अच्छी उगती नहीं है, या फिर वो पॉली हाउस में ही उगाई जा सकती है। तो नंबर 2 कि बोते समय मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए। जब सीड डाल रहे हैं तो खाद प्रॉपर मिली हो, खाद को सनलाइट में एक्सपोज किया गया हो, जिसे हम स्टरलाइज कहेंगे। मिट्टी में फंगीसाइड जरूर मिलाएं, और बोते समय आप उसका मिट्टी में नमी जरूरी चाहिए, क्योंकि बीज उस नमी को सोख कर ही अंकुरित होगा। सूखी मिट्टी में बीज न बोएं। जब तक अंकुर न फूटे ऊपर की परत को हल्का गीला रखें। स्प्रे गन से डालें पानी, ताकि बीज इधर का उधर डिस्टर्ब नहीं हो जाए अंकुर। और अब मैं अगर ऊपर की परत गीली रखने की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत सारा पानी डालें। ज़्यादा पानी डालेंगे तो बीज सड़ जाएगा। दूसरी बात आ जाती है ट्रांसप्लांट। अब ट्रांसप्लांट की बात कर लेते हैं। चाहे वो गोभी हो चाहे टमाटर हो, ट्रांसप्लांट करते समय क्या क्या सावधानी रखना है कि जब पौध चूज कर रहे हैं। देखिए आप मेरी ये पौध रखी है, ये बैंगन की है, बहुत पहले भी दिखाई है, ये निकली रखी है यहाँ, ये गोभी की और ये गोभी की बड़ी है। तो आप जब पौध चूज कर रहे हैं तो आप इसमें से एक तो ये कि 4 से 5 पत्ते हो गए हों, थोड़ा बड़ा पौधा लें। दूसरा आप ये देखें कि जो टेढ़े मेढ़े होके कमजोर से लोट गए हैं जमीन में, ऐसा न लें। अच्छा, जैसे ये बैंगन में देखिए अब जो
सीधा तना खड़ा हुआ है, अभी छोटी है, देखिए ये लगाने लायक नहीं है अभी इसमें, और ये ऐसे गोल वाले पत्ते और 4 आ जाना चाहिए। 4 से 5 इंच की पौध हो जाए तब ट्रांसप्लांट करें। जो पौधा चूज़ करें उसका तना अच्छा, मोटा, स्वस्थ और वो तन के खड़ा हुआ हो और उसमें रूट सिस्टम अच्छा हो। फिर अगली बार जब हम इसमें से ले रहे हैं, हम निकाल लेंगे तो हम ऐसे पकड़ के नहीं निकालेंगे, हम बिल्कुल संभाल के। इसकी ये जो जड़ में मिट्टी है, ये इस मिट्टी का आदि है भी। हम किसी को भी स्थान परिवर्तन होता है, हम ही कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम शौक में आ जाते हैं, हम कंफर्टेबल नहीं होते, तो हम इसकी मिट्टी डिस्टर्ब ना करें। इसीलिए नर्सरी वाले ट्रे में डालते हैं ताकि जड़ में वो उतनी बड़ी मिट्टी उसके साथ पहुंच ही जाए कैसे भी करके। तो हम क्या करें कि इसकी मिट्टी सहित इसको करें, मिट्टी सहित इसको ट्रांसप्लांट करें। और जिस क्यारी में या जिस पॉट में लगा रहे हैं, सपोज कि इस पॉट में लगा रहे हैं, तो यहाँ ये गड्ढा कर ले। देखिए आप, मॉइस्चर है मिट्टी में, मॉइस्चर मिट्टी में होना ज़रूरी है। बल्कि आप इसमें गड्ढा करें, इसमें 1 मुट्ठी खाद डाल दें और 1 मग्गा पानी डाल दें, ऐसा कि बिल्कुल तालाब जैसा कर दें। उसमें पौध रखें और ऐसे ढक दें और चारों तरफ से दबा दें ताकि एयर पॉकेट न बने। इस ढंग से पौध लगाएंगे तो आपका जर्मिनेशन रेट अच्छा आएगा। ये सावधानियां मैंने बताई। शाम का वक्त हो ताकि रात भर में जड़ें मजबूत हो जाएं। देखिए मेरी गोभी की पौध मैं आपको शुरू से दिखा रही हूँ, और चूंकि मैंने अगेती डाल दी थी तो देखिए मैंने नेट डाला है। इससे पहले मेरी वीडियोज में नेट नहीं था। अगला मैं बताती हूँ आपको कि थोड़े बड़े हो गए पौधे, तो अब बात आती है कीट प्रबंधन की। जैसे ही बड़े हो गए, हमने टमाटर लगाए थे और हमने मिर्च लगाई थी और हमने गोभी लगाए थे, और अब वो बढ़ नहीं रहे। अगर वो बढ़ नहीं रहे हैं तो आपकी मिट्टी अच्छी नहीं है, ठीक है, या कि उनको कोई रोग लग गया है, तो आप उनके पत्ते पलट के देख लें। जब रोगों की बात आती है, आपके बहुत प्रश्न आते हैं, तो मैं फिर एक बार यही उत्तर देती हूँ कि इसमें ऑर्गेनिक खेती में कोई कीटनाशक होता नहीं है। ऑर्गेनिक जब खेती करते हैं तब मन में ये सोचते हैं कि थोड़े कीड़े भी खाएंगे, थोड़ी चींटी भी खाएगी, थोड़ा बचा हुआ हम भी खाएंगे, मिलजुल के होगा तो कीट तो आएंगे ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे टमाटर की पौध खराब हो जाए। टमाटर का तो मैंने अभी वायरस का तो बताई, गोभी में वो नहीं लगता। तो फिर आप एक रूटीन बना लें कि जैसे आपने पौध बना ली या आप मार्केट से पौध ले आए, आपने अच्छे से रोपाई कर दी, वो सेट हो गई, वो 8-10 दिन की हो गई। अब इसमें जब वो 8-10 दिन की हो गई तो थोड़ा लिक्विड खाद दे दें। लिक्विड खाद मैं पहले बता चुकी हूँ। और उसके बाद बीच में गोबर की खाद भी 1-1 मुट्ठी प्लांट के आसपास डालते रहें, और रेगुलर हफ्ते में 1 बार नीम ऑयल छिड़कते रहें, बायो एंजाइम छिड़कते रहें, या जाके आप किसी दुकान पे जाएंगे जहाँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड सब मिलते हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये सब चीज़ें आप इकट्ठी कर लें अपने गार्डन में। और कुछ रोग आया हो या ना आया हो, अगर आप ये दवाइयाँ छिड़कते रहेंगे तो संभावना है कि कम लगेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर नहीं आएगा, लेकिन कम लगेंगे। और अगर रोग कम लगता है, इस बीच मान लो थोड़ा सा रोग आया, उसको पौधे को बढ़ने का टाइम मिल गया, तो रोग भी थोड़ा बहुत साथ में चलेगा, लेकिन पौधा सरवाइव कर जाएगा। तो उम्मीद है इसका छोटा सा वीडियो था, आपकी इसमें मदद हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। नमस्कार।